वो इब्ने कासिम की शक्ल लेकर बदल चुका हिंद का मुकद्दर, ज़मीन और ताइफ पे बहने वाला लहू का दरिया मेरे नबी का, ज़मीन और ताइफ पे बहने वाला लहू का दरिया मेरे, मिसाल उसवा मेरे नबी का। हुए हैं जितने नबी सभी ने पढ़ा कसीदा मेरे नबी का। बताओ तुम किस तरह करोगे फ़कत दुआओं से दी को गालिब, बताओ तुम किस तरह करोगे फ़कत दुआओं से दी को गालिब। उहद में ज़ख्मी हुआ है देखो हसीन चेहरा मेरे नबी का, उहद में ज़ख्मी हुआ है देखो हसीन चेहरा मेरे नबी का। मकाम ऊंचा मेरे नबी का, मिसाल उसवा मेरे नबी का। हुए हैं जितने नबी सभी ने पढ़ा कसीदा मेरे नबी का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, नात ख्वाह की आवाज़ ने हमारे दिलो दिमाग को मोहब्बत रसूल से लबरेज कर दिया। अल्लाह ताला मौसूफ़ा को मज़ीद तरीक़ात से नवाजे। सामईन किराम, अब बाकायदा जलसे का आगाज़ करते हुए इस जलसे के पहले शहसवार माहिरा इशरत, अल्फिया शरीफ और आयज़ा मोहम्मद जावेद, महक और रिजवान को आवाज़ देता हूँ कि वो डाइस पर आए और खाने से पहले की, दरमियान की और बाद की दुआओं को पेश करें। खाना खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाह, तर्जुमा मैं अल्लाह का नाम लेकर खाती हूँ। शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाए तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु, तर्जुमा शुरू में मैं अल्लाह का नाम लेकर खाती हूँ। खाना खाने के बाद की दुआ बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन, तर्जुमा तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, दे दो बच्चे, इनाम लेते जाओ। जो हमने माशाल्लाह खाने की दुआएं सुन ली है, तो अब हम खाने की सुन्नतें भी सुन ले कि किस तरह हमें खाना खाना चाहिए। तो मैं जी और सामईन किराम से दरख्वास्त है कि माशाल्लाह बच्चों ने अच्छी मेहनत की है, तो बच्चों की हिम्मत अफजाई भी करें, बच्चों को जो है हिम्मत अफजाई भी करें ताकि बच्चों को उसमें इंशाल्लाह हिम्मत होगी। तो मैं खाने की सुन्नतों को पेश करने के लिए इल्मा मोहम्मद हाशिम को आवाज़ देता हूँ कि आए और सुन्नतों को पेश करें। इस बच्चे को देखिए कि कई कितनी मासूम सी है, लेकिन इस बच्चे ने वो कारनामा अंजाम दिया है जिस पर हमें बड़ी हैरत होती है। इस बच्चे ने रमज़ान मुबारक के पूरे रोजे रखे हैं और हमें इससे इबरत लेने की ज़रूरत है कि हमारे कुछ नौजवान होते हैं जो माशाल्लाह कुव्वत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी रमज़ान के रोजे नहीं रखते हैं। हम इस मासूम से जो है इबरत हासिल करें कि इस मासूम सी बच्ची ने रमज़ान के पूरे रोजे रखी है। ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाना खाने की सुन्नतें नंबर 1, दस्तरखान
माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा। अपने नाम लेके जाओ बेटा। अब इसके बाद पानी पीने की सुन्नतें पेश करने के लिए मैं ज़ैनुल मोहम्मद नासिर और मोहम्मद अली महमूद हसन और मोहम्मद अरहम को आवाज़ देता हूँ कि वह आए और पानी पीने की सुन्नतों को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पानी पीने की सुन्नतें। नंबर 1, दाया से पीना। नंबर 2, देखकर पीना। नंबर 3, बैठकर पीना। नंबर 4, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना। नंबर 5, 3 सांस में पीना। नंबर 6, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। अब इसके बाद में मैं अरबी में गिनती पेश करने के लिए आयशा रईस और सिदरा फातिमा को आवाज़ देता हूँ कि वह और अरबी में गिनती पेश करें। तो अजान हो रही है, थोड़ी देर खामोश हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदत यानी गिनतियाँ। वाहिद इस्लाम दो सलासतिन अरबा खमसा पाँच सिस्ता छः सबासा सबानिया आठ तिस्हा नौ अशरा 10। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, बच्चे इनाम देते जाओ अपने। अब इसके बाद में इस्लामी मालूमात सवाल जवाब की शक्ल में पेश करने के लिए मैं हफ्सा मोहम्मद हैदर और अक्सा मोहम्मद नवाज को आवाज़ देता हूँ कि वह और इस्लामी मालूमात सवाल जवाब की शक्ल में पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मकतब में जा रही हूँ। आप मकतब कहाँ पढ़ती हो? मैं मदरसा रहमानिया जा मोहल्ला में पढ़ती हूँ। आप मकतब में क्या क्या पढ़ती हो? मैं मदरसा रहमानिया में नूरानी कायदा, हिज़्ज़े सूरा, दुआ, सुन्नत, हदीस, कलमा, मसले मसाइल, इस्लामी मालूमात, अरबी और उर्दू ज़बान पढ़ती हूँ। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल पूछ सकती हो। तुम्हारा मज़हब क्या है? हमारा मज़हब इस्लाम है। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। इस्लाम का कलमा क्या है? इस्लाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इस्लाम का कलमा क्या है? इस्लाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमको और चांद, सूरज, जमीन व आसमान सब चीजों को किसने पैदा किया है? हमको और चांद, सूरज, जमीन व आसमान और सब चीजों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। रोजी कौन देता है? रोज़ी अल्लाह ताला देता है। दुआ कौन सुनता है? दुआ अल्लाह ताला सुनता है। जिंदगी और मौत कौन देता है? जिंदगी और मौत अल्लाह ताला देता है। तुम अपना सर किसके सामने झुकाती हो? हम अपना सर सिर्फ अल्लाह ताला के सामने झुकाते हैं। कुरान किसकी किताब है? कुरान अल्लाह ताला की किताब है। कुरान क्या सिखाता है? कुरान दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ सिखाता है। क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है? हाँ, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। माशाल्लाह, आपने तो बहुत अच्छा सुनाया। मैं भी मेरे अब्बू को बोलूंगी कि मेरा दाखिला मदरसा रहमानिया में करवाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में पेश किए बच्चों ने। ये अपना इनाम लेके जाए बच्चे। वक्त की दिक्कत की वजह से, वक्त की कमी की शिद्दत की वजह से जो है इनामात का ऐलान नहीं किया जा रहा है। मौजूद सामीन, जलसा बड़े ही आब व ताब से चल रहा है। जलसे को और पुरबहार बनाने के लिए आप हजरात के सामने पर्दे की अहमियत पर एक ड्रामा पेश करना चाहता हूँ। आज हम मुस्लिम माशरे में देखते हैं कुछ माए बहनें पर्दे को कोई अहमियत नहीं देती, बल्कि पर्दे को बोझ समझती है और कहती है कि हमें कैद व बंद में रखा जा रहा है, हमसे आज़ादी छीनी जा रही है। मैं उन माओ बहनों से कहना चाहता हूँ, शरीयत ने हमें जो भी हुक्म दिया है इसमें हमारी ही इज्जत व आबरू की हिफाजत है।
तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात इस ड्रामे को बगौर समाअत करेंगे और इस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं ड्रामा पेश करने के लिए उमामा आबिरा मुबशरा ज़ैनुद्दीन और मुबशरा मोहम्मद मोहसिन को इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम हो, रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम हो, पर्दे में रहने वालों को मेरा सलाम हो। बहन तुम कल कॉलेज क्यों नहीं आई थी? कल मेरा मूड नहीं था। कल हमें इतना मजा आया था, कल हमने बहुत मस्ती की। मुझे लगा कल बहुत पढ़ाएंगे इसलिए मैं नहीं आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। तुम इतनी लेट क्यों हुई आने में? मैं गिर गई थी, मुझे चोट लगी थी। चल छोड़, तेरा तो रोज का ही ऐसा होता है। मैं तुम दोनों से एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर अपने सारे फ्रेंड्स होते हैं फिर भी अपन अपने आप को अकेला फील करते हो? नहीं पता, चल तू ही बता दे। तुम दोनों को इतना नहीं पता अपने कॉलेज का एग्जामिनेशन हॉल जहाँ पर अपने सारे फ्रेंड्स होते हैं फिर भी अपन अपने आप को अकेला फील करते हो? वाह, सही कहा तुमने। नाइस। वाह, तेरी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू। लेकिन तूने कलर अच्छा लेना था आजकल की फैशन के हिसाब से। है लोग इधर, तुम यहाँ मेरे कलर की बात कर रही हो? वहाँ वो लड़की एक ही कलर और एक ही टाइप का ड्रेस पहन के रोजाना आ जाती है, तुम उसके बारे में क्या कहना चाहूंगी? गर्ल्स कॉलेज होने के बाद भी अपने आप को इतना कवर कर कर आती है। चलो चलो उसी से चलकर पूछते हैं। हाय, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब आप किसी से मिले या बात करें तो पहले सलाम क्या करें? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेकिन सलाम का मतलब होता है दैट मींस तुम पर सलामती हो, अल्लाह ताला की रहमतें हो और उनकी बरकतें हो। हम तुमसे एक सवाल पूछे? ऑफ कोर्स। तुम इतना काला कवर होकर क्यों आती हो? और तुम इतनी बड़ी बेडशीट में कैसे चलती होंगी? तुम्हें दिखता कैसे होगा? तुम्हें सांस लेने में तकलीफ नहीं होती? तुम लोग इतने क्वेश्चन इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें पर्दे की इंपॉर्टेंस नहीं मालूम। तुम कॉलेज में भी इसी तरह आती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कॉलेज हो या कोई भी प्लेस, ये नकाब मेरी सेफ्टी के लिए है, इसमें शर्म वाली क्या बात? इसमें कैसी सेफ्टी? जब बेपर्दा औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान दूसरों का दिल उसके ऊपर माइल करता है और अट्रैक्ट करता है। जब हम पर्दा करती है और बाहर निकलती है तो यही नकाब, यही पर्दा इंसान और शैतान के जहरीले तीर से हमारी हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वक़ारना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं तुम अपने घरों में ठहरी रहो और कदीम ज़माने जाहिलियत की तरफ अपनी नुमाइश ना करती रहो। तो क्या हुआ, हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी इसी तरह आते, तुम भी इसी तरह आया करो। सब में और हम में बहुत फर्क है। मुसलमान कौम की औरत है और औरत का मतलब ही छुपाई जाने वाली चीज है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा। एक पैक चॉकलेट और एक खुली हुई, मैं इन दोनों को सेक रही हूँ, आप इसमें से किसको सिलेक्ट करेंगे? आपने इसको ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि ये पूरी पैक है। औरत की मिसाल पे औरत की मिसाल एक बापर्दा औरत की मिसाल इस पैक चॉकलेट की तरह है जिसमें कोई किस्म की नापाकी और गंदगी नहीं होती, और एक बेपर्दा औरत की मिसाल इस खुली हुई चॉकलेट की तरह है जिसमें हर किस्म की नापाकी और गंदगी होती है। दुनिया की नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं और इसे देखकर भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। वाह, तुमने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। क्या इस्लाम में सारी पाबंदी औरतों के ऊपर है? क्या इस्लाम में मर्दों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस कुरान में अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है उसकी एक आयत पहले अल्लाह ताला ने मर्दों पर पाबंदी लगाई है कि ऐ मर्दों, जब तुम रास्ते से गुजरो तो अपनी निगाह नीचे झुका लिया करो ताकि किसी भी गैर महरम औरत पर तुम्हारी निगाह ना पड़े। तो क्या हुआ, ये हुक्म अल्लाह ताला मर्दों को भी दे सकते थे, औरतों को क्यों दिया? बहन, गलत सोच मत रखो। अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म इसलिए दिया है क्योंकि वो किसी भी तरीके से रुसवा ना हो सके। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देती हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा। एक हीरा और एक पत्थर, आप इसमें से किसको संभाल के रखेंगे? ऑफ कोर्स हीरे को। पत्थर को कौन संभाल के रखता है? औरत की मिसाल भी हीरे जैसी है जो बहुत नाजुक और कीमती होती है, इसलिए इसे छुपाकर तिजोरी में रखा जाता है। अगर हम इसे बाहर नुमाइश के लिए रख देंगे तो ये सेफ नहीं रहेगा, और अगर हम इसकी जगह पत्थर को रख देंगे तो इसे कोई चोट नहीं पहुंचेगी। और मैंने ये भी देखा है कि आजकल की लड़कियां अपनी फोटो
चली। आज से हम वादा करते हैं हम पर्दे का पूरा इंतजाम करेंगे और दूसरों को भी पर्दा करने की ताकीद करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे अंदाज में ड्रामे को पेश किया है आप लोगों ने। अपने अपने इनामात को लेकर जाए। अब पर्दे की अहमियत पर एक तकरीर पेश करने के लिए मिसबा मोहम्मद इमरान को इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ, जो मिस्र कौलो हो खनसा जिए इस्लाम की खातिर, सिवा रब के न डरती हो वो बेटी अच्छी लगती है। जो पाबंदी इबादत हो, जो पाबंदी इताअत हो, जो पाबंदी सलीका हो, जो पाबंदी पर्दा हो वो बेटी अच्छी लगती है। मिसबा मोहम्मद इमरान आए और तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। वक़ाल तआला वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज मैं आपके सामने पर्दे की अहमियत के बारे में कुरान और हदीस में गुफ्तगू करूंगी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दा यानी छुपाना, यानी कवर करना। यह औरत की इज्जत को बढ़ा देता है, यह औरत के वक़ार को भी बढ़ा देता है। यह हकीकत किसी पर पोशीदा नहीं कि औरत की पर्दा इस्लामी अहकाम में खुसूसियत रखता है। दुनिया में किसी भी कौम के पास ऐसा एहतमाम नहीं जैसा कि हम मुसलमानों के पास है। दुनिया अच्छे से जानती है कि इस्लाम की आमद से कब्ल औरत की कदर व कीमत ना थी, वो इंतहाई जिल्लत व पस्ती का शिकार थी। मगर अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाकर औरत को सही मकाम व मर्तबा अता किया, उसे जिल्लत व पस्ती के घड़े से निकाल कर इज्जत व इकराम की बुलंदियों पर पहुंचाया और साथ दीवारी के अंदर मुकम्मल अमन का व राहत का सामान बख्शा, उसे इज्जत व हया की चादर ओढ़ाई और साथ ही साथ पर्दे के जेवर से मालामाल किया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। तुम अपने घरों में ठहरी रहो और पहली वाली जाहिलियत की तरह बेपर्दा होकर मत फिरो। मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दा इज्जत का ज़ामिन, इज्जत और शराफत का ज़ामिन है। यह औरत को दीन इस्लाम में कीमती ज़ोहर करार देकर शराफत और कुराबत जैसी दौलत से सरफराज करवाया और औरत की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए औरत को पर्दे में रहने का हिजाब इख्तियार करने का हुक्म देता है ताकि लोगों की बदनिगाही और बदख्याली से बच सको। मगर अफसोस, आजकल इस्लाम का शुक्रगुजार होने के बजाय अक्सर खवातीन एहसान अज़ीम से लापरवाह होती जा रही है। जैसा कि सईदा-ए कायनात हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मनक़ूल है, एक दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था तो मैंने सहाबाए किराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल फरमाया कि औरत के लिए बेहतर क्या है, तो सहाबाए किराम की तरफ से खामोशी इख्तियारी। और जब मैं घर पहुंचा मैंने फातिमा से सवाल फरमाया तो फातिमा ने फरमाया औरत के लिए बेहतर है कि वो मर्दों को ना देखे और मर्दों के लिए बेहतर है कि वो औरत को ना देखे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, क्या आप जानते हैं हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहिबजादी थी। आप उनसे बहुत मोहब्बत किया करते थे और आपके पर्दे का ये आलम था कि आपकी कोई मिसाल नहीं। हदीस शरीफ में आता है जन्नत की हुरें जन्नत के बागात छोड़कर मैदान हश्र में जमा होंगी आपके इस्तकबाल के लिए। और हदीस शरीफ में ये भी आता है जब आप पुलसिरात के रास्ते से गुजर रही होंगी तो 70,000 हुरों का झुरमुट आपके इर्द गिर्द होगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, किस लिए किए जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आप बहुत पर्दा किया करती थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे वो जन्नत में जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस हदीस से मालूम होता है कि जब औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे तो उसे जन्नत की बशारतें मिल रही होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अब्दुल करीम बंगाल वालों की तरफ से तमाम ही तलबा के लिए 300 रुपये इनाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद तरीक़े से नवाजे और जान माल में बरकत फरमाए। इसी तरह हाजी सुब्रू साहब की तरफ से 1000 तमाम ही तलबा के लिए इनाम है। अल्लाह ताला जान माल में बरकत फरमाए। इसके बाद नज़म पेश करने के लिए मैं मदीहा बिन्ते अब्दुल करीम को आवाज़ देता हूँ कि आए और नज़म पेश करें। जल्दी आए बेटा, जल्दी से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको है मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत
क्यों, अनमोल जो गहना है तुझे उससे अदावत क्यों, तुझको है मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको है मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, यूं ठीक नहीं बहना गैरों से तेरा मिलना, यूं ठीक नहीं बहना गैरों से तेरा मिलना, गैरों के चमन में यूं गुल बन के तेरा खिलना, गर तू है मुसलमान फिर कुफ्फार से चाहत क्यों, गर तू है मुसलमान फिर कुफ्फार से चाहत क्यों, तुझको है मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको है मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, जो तेरा मुहाफिज है तुझे उससे बगावत क्यों, जो तेरा मुहाफिज है तुझे उससे बगावत क्यों, तुझको है मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको है मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, तने अपना दिखाने में आता है मजा तुझको, तने अपना दिखाने में आता है मजा तुझको, मर्दों को लुभाने में आता है मजा तुझको, दिखलाती है गैरों को तू अपनी जीनत क्यों, दिखलाती है गैरों को तू अपनी जीनत क्यों, तुझको है मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको है मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत ही खूब। अब इसके बाद में वजू से पहले, दरमियान और बाद की दुआ पेश करने के लिए मैं फेरिया फातिमा और आसिया और माहिरा मोहम्मद गुलाब को आवाज़ देता हूँ कि आए और वजू से पहले, दरमियान और बाद की दुआ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वजू से पहले की दुआ बिस्मिल्लाह, वजू के दरमियान की दुआ अल्लाहुम्मा इग़फिर ली ज़ंबी व अस्लिह दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। वजू के बाद की दुआ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, अपना इनाम लेके जाओ बेटा। खास खास मौक़ों की दुआएं पेश करने के लिए मैं आवाज़ देता हूँ साद मोहम्मद मुख्तार, हसन मोहम्मद शकील, जैन मोहम्मद शाकिर को कि आए और खास खास मौक़ों की दुआएं पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खास मौक़ों पर कहे जाने वाले मज़मून करीमा ऊंची जगह पर चढ़ते हुए पढ़े। अल्लाहु अकबर तर्जुमा, अल्लाह सबसे बड़ा है। नीचे उतरते हुए पढ़े। सुभान अल्लाह तर्जुमा, अल्लाह की राह पार के छींक आने पर ये अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा, तमाम तारीफ़ें
इंशाअल्लाह। बैतुल कला की सुन्नतें पेश करने के लिए मैं मोहम्मद अली और मोहम्मद अयास और अब्दुल्ला को आवाज़ देता हूँ कि आए और बैतुल कला की सुन्नतें पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैतुल कला की सुन्नतें नंबर 1 सर ढककर जाना, नंबर 2 झुकाया चप्पल पहनकर जाना, नंबर 3 धुआं पड़कर अंदर जाना, नंबर 4 पहले बाया पाँव अंदर रखना, नंबर 5 किबले की तरफ न मुँह करना न पीठ करना, नंबर 6 बिल्कुल बात ना करना, नंबर 7 खड़े होकर पेशाब न करना, नंबर 8 बाएं हाथ से इस्तिंजा करना, नंबर 9 इस्तिंजा के बाद मिट्टी या साबुन वगैरह से अच्छी तरह हाथ धो लेना, नंबर 10 बाएं पाँव से बाहर आना, नंबर 11 बाहर आने के बाद की दुआ पढ़ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई हम सबको ये बात मालूम है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो हमारी इस मुल्क की एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म है, जिसमें तमाम ही मकातिब फ़िक्र और नज़रियात के लोग हैं। उस मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हिदायत के मुताबिक जो इस वक्त हम सब जानते हैं कि वक्फ तरमीमी में बिल पास हो गया और उसको रद्द करने के लिए, उसको रिजेक्ट करने के लिए मुल्क भर के अंदर एहतजाज का सिलसिला जारी है। उस सिलसिले की कड़ी जो है 32 गुल तहरीक भी है। यानी आज जो है अभी 9 बजे से 9:15 बजे तक उनकी हिदायत के मुताबिक पूरे मुल्क में हम मुसलमान भी और इस मुल्क के बिरादरान वतन जो सेकुलर जहन रखते हैं वो भी जो है इस तहरीक में इंशाअल्लाह शामिल हो गए। हमको भी शामिल होना है। 32 गुल तहरीक का मतलब ये है कि हमें अपनी बेदारी और अपने ज़िंदा होने का सबूत देना है और अपने नाराज़गी का इजहार करके हुकूमत को 2 टोक ये पैगाम देना है कि आपके बिल से हम मुतमईन नहीं हैं, हम इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं जब तक कि ये बिल वापस न लिया जाए। लिहाजा जो है अभी इस वक्त इस जलसेगाह के अंदर भी हम अपने लाइट को जलसेगाह की यानी इस प्रोग्राम की लाइट को बुझाएंगे और आप लोगों से गुजारिश है कि वक्त थोड़ा है तो अपने घरों पर फ़ोन करके ही बोल दें कि वो अपने लाइट बुझा दें। बहरहाल एसी कूलर वगैरह शुरू रहेगा, सिर्फ 15 मिनट के लिए ये काम करना है और 15 मिनट इस काम को करके हमें अपने इत्तेहाद का सबूत देना है ताकि हुकूमत तक हमारी ये बात पहुँचे और वो अपने इस कदम से पीछे आ जाए। लिहाजा आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि इस 15 मिनट में हमें अब क्या करना है। यहाँ पर 15 मिनट को अगर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो 5 मिनट हम जो है दुरूद पाक का एहतमाम करें, खामोशी के साथ में पढ़ते रहें, 5 मिनट इस्तिग़फ़ार पढ़ें और 5 मिनट मुल्क के हालात के लिए दुआ करें। इस मुल्क में अमन कैसे कायम हो, यहाँ रहने वाला हर एक नागरिक अपने हक के साथ में, अपनी मजहबी आज़ादी के साथ में और अपने जो है तशख़्ख़ुस के साथ में कैसा ज़िंदा रहे। तो मुल्क की सलामती के लिए भी हम दुआ करें। 15 मिनट इस तरीके से हमको इंशाअल्लाह गुजारना है। इस दौरान बच्चों से गुजारिश है कि बच्चे शोर ना करें, वो भी 5 मिनट दुरूद पाक, 5 मिनट इस्तिग़फ़ार और वो भी खामोशी के साथ में दुआ करें इंशाअल्लाह। हो गई, चलो ना अपन यहाँ पे इसी की मशीन है। मत कर आगे दिखा